भाई हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। और नाम क्या है इसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला टॉपिक है हमारा वो पता क्या है? वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर दो पॉइंट हैं, ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? ये बी पॉइंट है। यहाँ पर ए पॉइंट ने एक्स पर कितनी दूरी कवर कर रखी है और वाई पर y1, और बी पॉइंट ने एक्स पर कितनी दूरी तय कर रखी है? x2। और यहाँ पर कितनी दूरी है? ये हो गया हमारा y2। हमको इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। मतलब ए से लेके बी तक की हमको क्या पता करनी है? डिस्टेंस। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हमारे? x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कॉमा y2। तो भाई इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। तो ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट और ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये छोटा सा फॉर्मूला समझ में आता है, आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 पूरी खत्म। मैं एक एग्जांपल ऐड करता हूं अपनी तरफ से। हम एक एग्जांपल ऐड करते हैं अपनी तरफ से। तो भाई देखो, ये पी पॉइंट है और थोड़ी सी दूरी पे क्या है? ये क्यू पॉइंट है। दिस वन इज पी एंड दिस वन इज क्यू। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता क्या मान लेता हूं मैं? 1,3। और इसके कोऑर्डिनेट पता कितना मान लेता हूँ? 7,8। पहले के कोऑर्डिनेट कितने माने मैंने? 1,3 और क्यू के 7,8। और इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे क्या पता करनी है? डिस्टेंस। तो आप एक काम करो, एक पॉइंट के नीचे लिख दो x1 y1 और इसके नीचे लिख दो क्या? x2 y2। तो जल्दी से बताओ x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 7। y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू 3। और y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है 8। तो ये मैंने इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए कौन x1 y1 है और x2 y2 की वैल्यू क्या है। तो P से लेके Q तक की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस पूरे ये जो रूट है इस पूरे के ऊपर है। तो P से लेके Q तक की दूरी अंडर रूट x2 की वैल्यू बताओ जल्दी से? 7 माइनस x1 की वैल्यू का होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पे हमारा? होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 8 माइनस y1 और ये y1 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। और अंडर रूट 7 में से एक गया 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 में से 3 गए 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। क्या आपने यहाँ तक समझ में आ गया? 6 का स्क्वायर कितना होता है? √36। ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर 25। तो जल्दी से मुझे जोड़ के बताओ, ये 25 और 36 कितने हो गए? 61। वेरी गुड, 61। और 61 का रूट कितना होता है पता है किसी को? 64 का कितना होता है? 8। 64 का रूट होता है 8। और जो 61 है वो छोटी सी वैल्यू है किससे? तो आप घर पे जाकर के चेक कर लेना, इसका आंसर 8 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब लगभग 7.9 अप्रोक्स। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 7.9। इतने यूनिट्स अप्रोक्स हो गया। बोलो अंडर रूट 60। नहीं नहीं, आप ना यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अगर आपका आंसर आ गया √61 या √68, आप वहीं पे छोड़िए, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसी टाइम पास के लिए सॉल्व कर दिया है। बाकी पी से लेके क्यू तक की जो हमारी दूरी आई वो कितनी है जल्दी बताओ? √61 यूनिट्स। लो भाई, हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर कौन सी? 7.1। तो जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.1 है वो किसके ऊपर है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सही तरीके से पुट करो, यू विल गेट द राइट आंसर।
तो भाई जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके 3 पार्ट हैं, तो ये तो नॉर्मली है हमारे। मैं इसका सी पार्ट कर रहा हूँ। कौन सा पार्ट कर रहा हूँ? तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर कौन सी बताइए? 7.1। और 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट? सी। तो देखो भाई यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। हमारे पास 2 पॉइंट है, ये हो गया पी पॉइंट और ये हो गया कौन सा पॉइंट? और यहाँ पर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता क्या है? ए कोमा बी। नंबर नहीं दे रखे, वेरिएबल दे रखे हैं। और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है -a, -b। और आपको ये पी से लेकर के क्यू तक की दूरी पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है। तो भाई आप किसी भी नंबर के नीचे क्या लिख दो? x1 y1। और यहाँ पर क्या लिख दो? x2 y2। लिख दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने? भाई पी से लेके क्यू तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? रूट में x2 माइनस x1। वेरी गुड। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और ये y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो x2 की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी है? -a माइनस x1 की का प्लस y2 की वैल्यू बताओ? -b माइनस y1 की b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अंडर रूट -a कितना हो गया? -2a का होल स्क्वायर और -b -2b का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है भाई। बताओ इस पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बचेगा? और ये 4 हमारा बिल्कुल अलग। अपना रूट को अलग कर दो। तो एक रूट तो 4 को दे दो और इसको रूट अलग कर दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट कितना होता है? 2। तो भाई जो हमारा यहाँ पे पी क्यू निकाल रहे हैं, पी से क्यू तक की दूरी, तो 4 का रूट हो गया 2 और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इतने यूनिट्स, ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए इधर सारे बच्चे ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन, ये दो पॉइंटों के बीच में दूरी फाइंड करने को बोल रहे हैं। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। तो इस वाले पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं भाई? ओरिजिन। और ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। और इससे थोड़ी सी दूरी पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या हमारा? 36,15। 36,15। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये तो ओ पॉइंट हो गया। इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे दो? ए नाम दे दो। तो हमको यहाँ पे ओ से लेकर के ए तक की वैल्यू फाइंड करनी है। ओ से लेकर के। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और ये y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ x1 की वैल्यू पहले लिख लो इनके नीचे। तो यहाँ लिख लो x1 y1 और यहाँ पर क्या लिख लो? x2 y2। तो भाई ये सारी वैल्यू जल्दी से इसके अंदर पुट करो और इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ओ से लेके ए तक की दूरी अंडर रूट x2 की वैल्यू 36 माइनस और x1 की का होल स्क्वायर और y2 की वैल्यू कितना? 15 और y1 की का होल स्क्वायर। तो कोई बच्चा मुझे जल्दी से 36 का स्क्वायर बताओ। तो ये हो गया 36 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। कितना बताया? 36 का स्क्वायर कितना है हमारा? 1296। और 15 का स्क्वायर 225। तो अब 1296 और 225 को जोड़ो तो इसका हो गया हमारा अंडर रूट 1521। और इसका हमारा 39 का। तो इतने यूनिट्स इन दोनों के बीच की दूरी लो हो गया। भाई देखो अभी हमारा टॉपिक पता है क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। और दूसरी तरफ हम पता क्या पढ़ेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे हम? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ना ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है।
और जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। और ये क्या है, ये एक लाइन है, यहाँ पर ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट और ये आर पॉइंट। तो देखो यहाँ पर पी और आर पॉइंट तो एक ही लाइन पे है, पर जो क्यू पॉइंट है वो ए लाइन से क्या है, बहुत दूर है। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट और जो आर पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, नॉन कोलिनियर। मतलब जब पॉइंट एक ही लाइन पे ना हो उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, हेयर पी क्यू एंड आर आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एबीसी की, ये एबीसी बिल्कुल हमारी एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, हेयर पी क्यू एंड आर, नहीं पी क्यू आर थोड़ी यहाँ पे, यहाँ पर एबीसी है, क्या भाई यहाँ पे ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। भाई आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट समझ में आवे। अच्छा, जो कोलिनियर पॉइंट है, तो अनन्या आप मुझे जरा बताओ, ए से लेके सी तक की जो दूरी है, इधर ध्यान दो सारे बच्चे, ए से लेके सी तक की दूरी किसके बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी, वेरी गुड, ए बी प्लस बी सी। तो हमको ना एक क्वेश्चन दे रखा है, हमको 3 पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी, उनकी वैल्यू दे रखी है, और ये पूछा जा रहा है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले ए से लेके सी तक की दूरी निकालना, फिर ए से लेके बी तक की और बी से सी तक की। अगर किसी दो छोटी वैल्यू को जोड़ के बड़ी वाली वैल्यू के बराबर आ जाए, मतलब दो छोटी वैल्यू को जोड़ के बड़ी वाली के बराबर आ जाए, तो आप समझ जाना वो कोलिनियर है। अगर बराबर ना आए तो समझ जाना वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड माइनस के 2,-11 आर कोलिनियर और नॉट। तो यहाँ पर ना एक मैं लाइन बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। और यहाँ पर मैंने इन तीनों पॉइंट को क्या लैग कर लिया है, कोलिनियर अपनी तरफ से। मैंने मान लिया चलो ये कोलिनियर होंगे, वो तो बाद में पता चलेगा कोलिनियर है नहीं है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट के क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,5, 1,5, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,3, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, -11। भाई कोऑर्डिनेट आपके सामने है, तो आइए इनको कुछ नाम देते हैं। जैसे कि इस कोऑर्डिनेट को हम नाम दे रहे हैं क्या, x1, y1, किसको, x2, y2, और इसको क्या नाम देते हैं हम, x3, y3। जिससे पूछूंगा बताएगा, हाँ भाई बताओ y2 की वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में पूछूंगा मैं। तो सबसे पहले हम ए से लेके सी तक की वैल्यू निकालते हैं, ए से लेकर के सी तक की वैल्यू। तो ए से लेकर के सी तक की वैल्यू जो है हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, √x3 है ये, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और आप क्या लिखेंगे, y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको सॉल्व करके किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब हम वैल्यू पता करते हैं कहां से कहां तक की, तो ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये 2 वाले हैं, 1 वाले हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। और फिर बी से लेके सी तक की दूरी का कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये 3 वाले हैं, 2 वाले हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, x3 - x2 का होल स्क्वायर, बताओ जल्दी, बोलते क्यों नहीं हो, y3 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ए सी, x3 की वैल्यू बताओ, -2, ठीक है भाई। और अब मुझे x1 की वैल्यू बताओ, नहीं नहीं नहीं, ये माइनस तो फॉर्मूले का है बहन, x1 की वैल्यू 1 है, का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू, y3 दिख नहीं रही है, -11, माइनस फॉर्मूले की वजह से y1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो आप, अंडर रूट -2 - 3, तो -2 -1, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, माइनस के 11 माइनस के 5 माइनस के 16 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
9 और 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 9 और 256 कितने हो गए हमारे, जल्दी बताओ। AC की वैल्यू कितनी आई, √265, कितना आ गया, इतने यूनिट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, AB की वैल्यू निकालते हैं। तो AB इज इक्वल टू √x2 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की, x1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 3 और माइनस y1 की 5 का होल स्क्वायर। तो √2 में से एक गई, एक का स्क्वायर, 3 में से 5 गए, माइनस के 2 का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, एक, और 2 का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। तो एक और 4 कितने हो गए, एक और 4 हो गए हमारे लगभग 5। तो इतने यूनिट्स, ये किसकी वैल्यू आई है, AB की वैल्यू कितनी आई, √5 यूनिट्स। भैया यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एनीथिंग। अब B से लेकर C तक की दूरी निकालते हैं। तो कोई बच्चा मुझे जल्दी से x3 की वैल्यू बताएगा, -k2 और माइनस x2 की, ये 2 है, क्या बात कर रहे हो तुम्हें, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, बाकी सब कुछ आ रहा है। y3 की वैल्यू -11 और y2 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू -2 माइनस कितना रहेगा, -4 का होल स्क्वायर, और इसके बाद -11 -3 बताओ, -14 का होल स्क्वायर। तो ये ये 4 का, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और इसका स्क्वायर कितना होगा 196, 196 से जोड़ना इसको कितना आएगा 212। तो BC कितना आ गया हमारा, √212 यूनिट्स। तो अगर मैं √5 को और √212 को जोड़ूंगा, तो क्या √265 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आनेगा। भाई √5 की वैल्यू बताओ सबसे पहले मुझे, √5 की वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। √5 की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, √5 को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो 2.25 के आसपास की वैल्यू है ये लगभग, अंदाजे से, ठीक है। 212, तो 212 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसकी वैल्यू, ये 225 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है ना। तो 225 किसका रूट होता है 15 का, तो लगभग मैं 14.5 मान के चल लेता हूँ इतनी यूनिट्स। और 265 के आसपास का वैल्यू बताओ, 256 तो इसका होता है 16 का, ये तो 265 है, 265 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो अप्रोक्सीमेटली 16.2 यूनिट्स। तो देखो, क्या 14.5 को जोड़ के और 2.25 को जोड़ेंगे हमारा 16.2 आ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आने का, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो AC है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है किसके, AC किसके बराबर नहीं है, AB प्लस BC के। सो इसीलिए A पॉइंट, B पॉइंट एंड C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर, लो हो गया। नंबर 4 क्या हमारा, चेक वेदर, आपको चेक करना है कि ये 3 पॉइंट है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के या नहीं। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है अनन्या, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, वेरी गुड। तो ऐसे करके ये क्या है, एक ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो भाई देखो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, ABC क्या है इस ट्रायंगल के, वर्टेक्स, किनारियां। और ये जो जो ये जो वर्टिसेस है, इससे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहले का कोऑर्डिनेट है 5, -2, दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 6, 4, और तीसरे का 7, -2। तो ये हमको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ट्रायंगल के तीनों किनारियों के, और हमको चेक करना है कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो बताओ कैसे करोगे इसको, आप A से लेके B तक की दूरी निकालो, B से लेके C तक की दूरी निकालो, और C से लेकर के A तक की दूरी निकालो। अगर कोई सी भी दो दूरियां बराबर आ जाए, हाँ, अगर कोई सी भी दो दूरियां आपस में बराबर आ जाए, तो ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है अथवा नहीं है, हाँ मतलब, या फिर नहीं है। तो करो से जल्दी से, हाँ है ना, x1 y1
इसको लिख दो x2/2, ये x3/3, और इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है डू योर सेल्फ। को कर भी लिया है। ए से लेके बी तक की दूरी कितनी आई? √37। ठीक है, बी से लेके सी तक की दूरी कितनी आई? √37। और सी से लेके ए तक की दूरी कितनी आई? 2 यूनिट्स। तो यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल। तो क्या लिखोगे? यस इट इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो यस इट इज आइसोस्केलस, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज